सॉलिड सीपेज प्रेशर. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच यू डू इन द लैब. यही चीज हम लैब में करते हैं, यही चीज हम लोग लैब में करते हैं. क्लियर है? डू दिस क्वेश्चन. अगर ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. अगला सवाल देखो कौन अच्छे से करता है, देखते हैं. यहां तक ले लेते हैं. वाटर विल स्टार्ट्स फ्रॉम, दिस इज लेट अस से 10 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, 5 meter. There are 3 layers of soil. This is the impervious soil. Impervious soil. 3 layers of soil I am having. This is for 20 meter, 10 meter, 30 meter. K3 is 3 meter per second. K2 is 1 meter per second. और K1 is 2 meter per second. This is something 3 meter. Calculate discharge. Calculate Q. Do this. Sir, actually I find V solid. Which compound? Solid after. हाँ कैसे भी करो सूरज यादव. Anyhow you can do it. You have also done correct. आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं. सॉइल का यही मजा है, एक ही क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हैं. खत्म हो गया सवाल. अब आपको बस ये बताना है कि एरिया कितना लेना है. व्हाट इज द एरिया टू बी टेकन, दैट यू शुड टेल मी. अदर रिमेनिंग थिंग्स आई एम राइटिंग. Z1 Z2 Z3, K1 डिवाइड बाय Z1, K2 डिवाइड बाय Z2, K3 डिवाइड बाय Z3, डेल्टा H डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल. लेंथ ऑफ द सॉइल और लेंथ कितनी हो जाएगी? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. एरिया बता दो कितना आएगा. अच्छा, अभिषेक कृष्ण का आंसर बिल्कुल सही है. मतलब मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, लेकिन आपने जो बोला है वो काफी अच्छा बोला. कैन एनीबॉडी गिव मी व्हाट इज द एरिया? डोंट थिंक द एरिया विल बी 3 into 60. 3 into 60 एरिया नहीं है. एरिया इज 3 into whatever the depth of the soil. Because अब इसलिए मैंने आपको 3D डायग्राम बनाया. That's why I have given the 3D diagram. You should know from where the flow is occurring. You should know from where the flow is occurring. So the flow is occurring from this level. Flow is occurring in this area. From this area. अंदर से फ्लो आ रहा है. और हमको क्या चाहिए? पर किलोमीटर चाहिए. पर किलोमीटर चाहिए. इट मींस वी वांट द इनसाइड विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर. इट मींस दिस इज 3 into 1000. एरिया विल बी व्हाट? 3 into 1000. तो हम सारा कुछ लिख देते हैं यहाँ पे. Q विल बी 3 into 1000 मल्टीप्लाइड बाई Z1 कितना है? 20, 10, 30 डिवाइड बाई अरे उल्टा लिख दिया फॉर्मूला उल्टा लिख दिया. Z1 डिवाइड बाई K1, Z2 डिवाइड बाई K2, Z3 डिवाइड बाई K3. So this is coming as Z1 coming as 20 divided by 2, 10 divided by 1, 30 divided by 3. टोटल हेड लॉस है 5 मीटर का. कितने लेंथ में? 60 मीटर में. 60 मीटर इन द लेंथ. 60 मीटर इज द लेंथ. तो अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है. हो गया 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर किलोमीटर. यू आर गेटिंग एज आंसर 500. Next question. Falling head permeability test. In falling head permeability test, the ratio of heads in a time interval is 1.5. Calculate the ratio of head
another soil in the same time interval if permeability is 5 times of initial soil taken, 5 times of initial soil which is taken. Sample of both soil are identical geometrically. मतलब फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट किया, द रेशियो ऑफ हेड्स इन ए टाइम इंटरवल, मतलब कोई एक हेड का रेशियो लिया H1 H2, उसका रेशियो लिया मान लीजिए 90 है, उसके बाद 60 आ गया, तो वो एक टाइम इंटरवल में 1.5 है, कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हेड इन अनदर सॉइल, उसी जगह पे अनदर सॉइल डाल दी, उसमें रेशियो ऑफ हेड निकालिए उन्हीं 15 मिनट में इन द सेम टाइम इंटरवल इफ द परमिटिविटी ऑफ अनदर सॉइल इज 5 टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ इनिशियल सॉइल। मतलब अब जो दूसरी सॉइल उसकी परमिटिविटी ज्यादा है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में आपको H1 H2 निकालना है अगर ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या हो, सेम हो। तो ये बताओ पहले तो टाइम कैसा निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2.303 AL divided by AK log H1 H2. Now whatever time you have taken for the first soil, the same time you will take for the second soil. इसका मतलब ये जो टाइम लग रहा है फर्स्ट सॉइल का, सिमिलर टाइम लगेगा किसको, सेकंड सॉइल को, सिमिलर टाइम लगेगा किसको, सेकंड सॉइल को। यही बोल रहे हैं। बस यहाँ की परमिटिविटी K1 है, यहाँ की परमिटिविटी कितनी है, यहाँ की परमिटिविटी है 5 टाइम्स ऑफ K1, यहाँ की परमिटिविटी है 5 टाइम्स ऑफ K1। दैट इज व्हाट इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर, बस यही करना है आपको, दिस इज ओनली नीड टू डू। बाकी ज्योमेट्रिकली सेम है, इसका मतलब स्टैंड पाइप का एरिया सेम है, ज्योमेट्रिकली सैंपल सेम है मतलब लेंथ सेम है, ज्योमेट्रिकली सैंपल सेम मतलब ए भी सेम है, बस ये सॉल्व करना है। और ये जो वैल्यू है आपको H1 H2 की बिगिनिंग वाली, वो आपको 1.5 दे रखी है, दिस इज वैल्यू इज गिवन एज 1.5। इट मींस log 1.5 विल बी इक्वल टू 1/5 log H1/H2। बस ये H1/H2 का रेशियो निकाल के दिखाना आपको, यू नीड टू कैलकुलेट दिस रेशियो ओनली, दैट्स इट। That's it. This is coming as, this ratio H1 H2 ratio is coming as 7.58. 7.58. क्लियर है? मतलब जो हमने सैंपल लिया, कहने का मतलब है हमने जो सैंपल लिया उसमें पहला हेड था 90, दूसरा हेड था 60, और इस काम में आपको लग गया 15 मिनट। अब इसी जगह पे आप दूसरी सॉइल डाल दो जिसकी परमिटिविटी 5 गुना ज्यादा है, तो इन्हीं 15 मिनट में ये क्या रेशियो पे आ जाएंगे, इन्हीं 15 मिनट में क्या, और ऑब्वियसली बात है रेशियो मस्ट बी मोर बिकॉज यू आर मोर परमेबल, सो रेशियो मस्ट बी मोर। बहुत ज्यादा परमेबल हो इसका मतलब बहुत जल्दी आपका हेड लॉस हो जाएगा, you will very soon you will reach from the आप देखो 90 से 7 टाइम्स नीचे आ गए आप। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? सभी कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यू डू।
क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर सभी कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यू डू। क्वेश्चन नंबर 5, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल at void ratio 0.8 is 3 into 10 to the power minus 5 meter per second. Calculate permeability of same soil if after compaction void ratio becomes 0.4. Void ratio becomes 0.4. तो वैसे तो जितनी थ्योरी मैंने आपको परमेबिलिटी की पढ़ाई है उतना भी पढ़ लोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एक नोट लिख लेना कहीं पे भी इस चैप्टर में, एक नोट लिख लेना कहीं पे भी इस चैप्टर में कि एक टेस्ट और होता है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, जो मैंने आपको करवाया नहीं है। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, परफॉर्म्ड फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये नोट आप लिख सकते हो कहीं पे भी। एक और टेस्ट होता है कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट, फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट, और एक ये। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऊपर वाला जो दिए रखा है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। वी नो k is proportional to, either you can directly go with this, then k1 divided by k2 e1 square divided by e2 square. So this is 3 into 10 to the power minus 5 k2 e2 square मतलब कि 0.4 स्क्वायर, और ये 0.8 था शुरुआत में। देख लो कितना आ रहा है। What is the k2 value you are getting? सिमिलरली अगर यही मैं डायामीटर दे देता पार्टिकल का तो d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता। कितना आ रहा है k2? 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ये k2 आ गया। अगर बिल्कुल एक्चुअल आंसर चाहिए देन यू कैन गो विद दिस, k इज प्रोपोर्शनल टू e क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस e। इसके साथ जा सकते हो आप। इन दैट केस यू विल फाइंड एग्जैक्ट आंसर, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। Okay, so we have done maximum possible things from the permeability, and we have done with permeability. Tomorrow we will start with the seepage, and tomorrow I think seepage also will be over within the given time. Thank you very much. I hope you are enjoying the lecture of the soil mechanics, and you are also understanding the subject in a different manner. Once again, very happy birthday to Simran and Abhishek Krishnan. God bless you, both of you, and God bless everybody. Thank you so much. Take care. Bye bye. Jai Hind.
the voice? स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपेज एनालिसिस। अब हम पानी को फ्लो करवा के देखते हैं। वी हैव सीन दैट वाटर इज फ्लोइंग थ्रू we have seen that water can flow through the soil with help of due to the permeability. So if the water is flowing, अब देखना क्या हो रहा है, अब नई चीज सीख रहे हैं। नई चीज क्या सीख रहे हैं? कल हमने देखा कि वाटर फ्लो करने की जो योग्यता है, the ability of getting the flow of water through the soil solids or through the voids of soil solid is known as permeability. So we have seen, yes, the soil is permeable, but now we will see how the soil will allow the flow of water. So these are the soil solids, and if the flow is occurring like this, it means now this soil solid will impart frictional drag. It means the head loss will occur. That is what we have seen yesterday also. Now if water want to go or water want to overcome this resistance, it means water have to apply the additional pressure other than pore water pressure. That is known as seepage pressure. उसी को हम seepage pressure बोलते हैं। वाटर धक्का मार के जाएगा, ये आके आपको रोक रहा है, it will push it. Water will push it and it will be known as seepage pressure. It means pore water pressure और seepage pressure में क्या फर्क है? Pore water pressure is the pressure of the water over the soil solid which is in the static form. जो पानी static form में है वो pore water pressure डालता है। जैसे ही पानी चलने लगा तो pore water pressure तो रहेगा ही, pore water pressure will be there, but that pore water pressure will be increased by seepage pressure or will be decreased by seepage pressure, depends that seepage is occurring in which direction. सीपेज कौन से डायरेक्शन में आ रहा है उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को? Yesterday also we have discussed about it. एक तो होता है प्रेशर हेड, एक होता है डेटम हेड और एक होता है वेलोसिटी हेड। इन सब से मिलके बनता है क्या? टोटल हेड। अब yesterday only we have seen the velocity is equal to k into I। अब आपको k की वैल्यूज कल I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, वो तो वैसे ही 0.5 0.3 ऐसा ही आता है। अगर मैंने आपको कल k की वैल्यू दिखाई तो k वैल्यू इज द वेरी मच इन द लेस फॉर्म, लाइक 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁵ ऐसी होती है। तो v का वैल्यू भी क्या आएगा? बहुत कम आएगा। अगर v का वैल्यू कम है तो वेलोसिटी हेड जो कि v² / 2g होता है, ये भी क्या होगा? बहुत कम होगा। इट विल बी वेरी लेस, बिकॉज इट विल बी वेरी लेस। सुनो, बिकॉज इट विल बी वेरी लेस, नेग्लिजिबल, तो इसको तो हटा ही दो पिक्चर से, तो वी कैन रिमूव इट। That's why the total head at any point left with pressure head plus datum head. तो total head रह जाएगा pressure head plus datum head. Datum head means where you are existing. आप किसी भी माने हुए datum से कहाँ पे हो? Let us आपने base को datum मान रखा है, तो I am 5 meter above the datum, I am 2 meter below the datum. That is what datum. Pressure head means what is the height of water above the concerned plane. कितना प्रेशर हेड, कौन प्रेशर डाल कौन रहा है? पानी। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर अबव द कंसर्न प्लेन इज नोन एज प्रेशर हेड, एंड द टोटल ऑफ दैट इज नोन एज हेड, टोटल ऑफ दैट और अगेन सम ऑफ दैट इज नोन एज टोटल हेड। जैसे दो टोटल हेड के बीच में डिफरेंस आएगा, हमने एक पॉइंट पे टोटल हेड देखा 5 मीटर, दूसरे पॉइंट पे देखा 3 मीटर, मतलब कि हेड लॉस हो गया। तो डिफरेंस इन टोटल हेड विल बी नोन एज हेड लॉस। यही तो आपने एफएम में भी पढ़ा है, प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड ऑफ वन सेक्शन शुड बी इक्वल टू प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड ऑफ द अदर सेक्शन प्लस हेड लॉस। इन दोनों को माइनस करोगे क्या हेड लॉस आएगा। तो डिफरेंस इन टोटल हेड इज हेड लॉस, द हाइट ऑफ वाटर अबव द सॉइल इज प्रेशर हेड, डेटम इज वेयर यू आर एक्सिस्टिंग। क्लियर? सो प्लीज राइट डाउन। Sir, what is the difference between seepage and permeability? Permeability is a phenomena, permeability is a property, seepage is a action. ऐसा समझ लो, समझ में आता? जैसे कि I can teach soil, I can teach building materials. If I am teaching the soil, it's action, and I can teach this, it's a property. ये मेरी property है कि मैं soil पढ़ा सकता हूँ। क्यों? Because I know this things in the soil. So yesterday we have seen how much capable I am to teach the soil, and now because I am teaching the soil, so how much I am able to deliver. I need to put the pressure, क्योंकि मुझे पढ़ के आना पड़ेगा।
मैं जानता हूं अलग बात है, आई एम कमिंग विद द स्टडी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज सीपेज, द वाटर फ्लो इज अलाउड इज नोन एज परमिबिलिटी. ठीक है, लिखिए. व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, when water flows through saturated soil mass, total head at any point consist of total head at any point consist of pressure head, datum head, pressure head, datum head and velocity head. Pressure head, datum head and velocity head. Because velocity of water, because velocity of flow is very very negligible, hence velocity head can be neglected. Hence velocity head can be neglected. Hence total head at any point. Hence total head at any point is a sum of. Total head at any point is a sum of pressure head and datum head. Pressure head and datum head. Pressure head and datum head. Pressure head is also known as piezometric head. Pressure head is also known as piezometric head. Pressure head is also known as piezometric head. It is the height of water. It is the height of water. It is the height of water height of water above the concerned point. Above the concerned point. Height of water above the concerned point, or height of water in piezometer, or height of water in piezometer.
Next point. Next point. Difference in total head is known as head loss. Difference in total head is known as head loss. Is known as head loss. Next point. Is no. Next point. Height of water above the concerned point. Next point. Next point. Difference in total head is known as head loss. Difference in total head is known as head loss. Is known as head loss. Next point. When water flows through saturated soil, when water flows through saturated soil mass, it exerts the pressure over soil solid by virtue of frictional drag over soil solid by virtue of frictional drag. This pressure exerted by water over soil solid this pressure exerted by water over soil solid is known as seepage pressure, which can be written as PS is equal to H divided by gamma W, where H is the head, hydraulic head, by which water is flowing through soil. The head by which water is flowing through the soil, that is the pressure head. इसी को pressure head बोलते हैं. That is known as pressure head. अब देखो, अगर आपको प्रेशर पता चल गया, if you know this pressure, अगर आपको प्रेशर पता चल गया, if you know this pressure, you can calculate the force exerted. F, that will be PS into A. PS into A मतलब कि H into gamma W into area, whatever the area of soil is. अब जैसे आपको फोर्स पता चल गया, you can also calculate specific seepage force. Specific seepage force का मतलब होता है seepage force per unit volume. अब देखो seepage force per unit volume कितना है. इसका मतलब seepage force है H gamma W into A divided by आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल. ठीक है. अब देखो मेरी बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल को आई कैन राइट व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज गामा W into H into A. वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन बी रिटन एज A into L. Now A by A is cancelled and head loss by length is known as hydraulic gradient, and head loss by length is known as what? Hydraulic gradient. It means specific seepage force SSF, specific seepage force is known as I into gamma W.
This also can be written as I into L into gamma W. I into L into gamma W. This also can be written as I into gamma W into A into L, because I is head loss divided by the length. Whatever is the head loss in that length, that is what is. सब प्रेशर के बाद रिपीट कर दीजिए एक और बार. अब प्रेशर के बाद मतलब कहाँ से? Done. Now write down. Seepage pressure depends on ऐसा लिखिए. Seepage pressure always acts in direction of flow. Seepage pressure always acts in direction of flow. In direction of flow. Seepage pressure always acts in direction of flow. In direction of flow. Hence, effective stress in soil. Hence, effective stress on soil. Hence, effective stress on soil. May either increase or decrease. May either increase or decrease. May either increase or decrease. Due to seepage pressure depending on direction of flow. Due to seepage pressure depending on direction of flow. Due to seepage pressure depending on direction of flow. If flow is downward, effective stress will become gamma dash into Z plus PS. इसका मतलब effective stress increase कर रहा है. Effective stress is increasing in case of downward flow. In case of downward flow, it is increasing. Effective stress increasing by PS value. ठीक है. Next है same thing. If flow is upward, then sigma dash is gamma dash Z minus PS. It will become. It means it is decreasing. It is decreasing. ठीक है.
repeat the last line, कुछ नहीं है. If the flow is downward, effective stress is increasing by PS value. If the flow is upward, effective stress is decreasing by PS value. And what is the PS value? H into gamma W. अब तक आपको बहुत कम चीज समझ में आई होगी. ओनली ये चीज समझ में आई होगी, वो क्योंकि इजी है समझने में कि कितना प्रेशर पानी डाल रहा है, किस हेड से पानी फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय पानी, दैट इज ओनली द सीपेज प्रेशर, बिकॉज प्रेशर डालने वाला कौन? पानी. द वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्लाइंग द प्रेशर. उससे फोर्स कितना आएगा और उससे कितना है, ये चीजें समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये चीजें मैं समझाऊंगा. एंड दैट थिंग विल बी, नाउ वी विल प्रोसीड. अब है अपनी असली कहानी. देखो किसी भी जगह पे कोई भी सैचुरेटेड सॉइल मास है. लेट अस से देयर इज अ सैचुरेटेड सॉइल मास. सो एट द बेस ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल मास, एट द बेस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास, व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस? गामा सैचुरेटेड इनटू Z माइनस गामा WZ. So this is what the stress is, gamma dash Z. In that gamma dash Z, this much of the seepage pressure will increase if it is a downward flow. This much of the seepage pressure will decrease if it is a upward flow. ठीक है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने किया क्या. देखो ध्यान से, मैं सॉइल की कंडीशंस बना रहा हूँ. आई एम मेकिंग द कंडीशंस इन सॉइल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना हैवी कंसंट्रेशन चाहिए कि कभी आज तक कभी जिंदगी में रखा ही ना हो ऐसा. बहुत भयंकर कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में मैं करके निकल जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. लेट अस से दिस इज द वाटर टेबल हियर. सॉरी, दिस इज द वाटर टेबल हियर. वाटर टेबल ऊपर ही लगेगी क्योंकि पूरा सैचुरेटेड है तो सॉइल. अच्छा, ऊपर पानी है. ठीक है. दिस इज द वाटर टेबल हियर. दिस इज द ग्राउंड लेवल. ये आपका ग्राउंड लेवल है. ठीक है. एंड ये आपने पीजोमीटर लगा रखा है ऊपर. दिस इज व्हाट योर पीजोमीटर हेडिंग, और आई कैन से दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. ये ऊपर पानी है इसके. लेट अस से दिस हाइट इज H1, कैपिटल H1. दिस हाइट इज कैपिटल H, and our concern point will be somewhere, let us say any A point will be somewhere at Z distance below the ground level. The very first condition which I am drawing is no flow condition. The very first condition which I am drawing is no flow condition. I have to draw the piezometers from 3 different locations. 3 different locations से मुझे piezometer draw करना है. थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि बाद में भी दिक्कत नहीं रहेगी. So the piezometer has to be drawn like this from 3 different locations. बनाना ही पड़ेगा. एक्सप्लेनेशन में मजा अभी आएगा, और अभी शुरू होगा एक्सप्लेनेशन. अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये मत बोलना पहले अच्छा पढ़ाया था बाद में अच्छा नहीं पढ़ा है. अभी रुक जाओ. पहले एक बार बेस बना दिया मैंने. अब पढ़ाना तो आप चालू करेंगे. द चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. द फर्स्ट कंडीशन विच आई एम मेकिंग इज द नो फ्लो कंडीशन, कि फ्लो हो ही नहीं रहा है. चलिए, द फर्स्ट कंडीशन इज नो फ्लो कंडीशन. पहला कंडीशन है नो फ्लो कंडीशन. ठीक है. पूरा समझना बातों को ध्यान से. ईच एंड एवरीथिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल कम टू नो दैट द फ्लो इज नथिंग, कि फ्लो कुछ है ही नहीं. एक बार आपको ये पता करना है कि फ्लो है ही नहीं. अरे फ्लो नहीं है कैसे पता चलेगा? बिकॉज इफ आई इंसर्ट द पीजोमीटर हियर, दिस इज द हाइट ऑफ वाटर. इफ आई इंसर्ट द पीजोमीटर हियर, इट इज द वाटर, इट इज द वाटर. कि यहाँ पे भी पानी है. कहाँ पानी है? सैचुरेटेड सॉइल है. तो ये भी पानी, ये भी पानी, उतना ही पानी आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट करूं, दिस इज द हाइट ऑफ वाटर, दिस इज द हाइट ऑफ वाटर. एवरीवेयर द हेड इज सेम, इट मींस नोबडी फ्लो. हेड लॉस ही नहीं हुआ, मतलब कि किसी ने फ्लो ही नहीं किया. नोबडी हैज बीन फ्लोन टिल नाउ. अगर किसी ने फ्लो ही नहीं किया तो नो फ्लो कंडीशन है. दिस इज द नो फ्लो कंडीशन. क्लियर है? In this no flow condition, we will try to see that different location what are the values of the heads. At different location, we will see what are the values of the head. So let us say this position is A, and this position is let us say B, and this position let us say C. ये C position है. हम ट्राई करेंगे देखने का कि कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है. तो we will see what is the datum head, what is the pressure head, and what is the total head. Total head at A, B, and C. So at A, what is the datum head? Capital H is the datum head, because if I look here, this is let us say datum. इसको मैं datum मान रहा हूँ. The base of the soil is datum. So from the datum you are H height above than datum.
ठीक है. What is the pressure head at the A? If I put the piezometer, it is showing me the height of capital H1. It is showing me the height of capital H1. It means total head will be H1 plus H. Similarly, if I come at C, if I come at B, let us say if I come at B, then what is the datum head? Datum head is 0 because you are at the datum. What is the pressure head? Height of water. This is the height of water at B. What is this height? H plus H1. H plus H1. Oh my god, the total head is still same H1 plus H. Now at C, what is the datum? What is the datum? Datum is H minus Z. H minus Z is the datum. This is the datum, H minus Z. See, this is the datum, H minus Z. Now what is the height of water? If I put a piezometer here, this is the height of water coming. This is the height of water coming. Z plus H1. So Z plus H1 is the height of water. If I add both of them, I will get the total head. Z will cancel. Total head will still become H1 plus H. It means every time the total head is same. Each and every time the total head is same, it means no flow is there. No head loss is there. It means no flow. If I ask you three things more. Effective stress at A, B and C. At A, what is the total pressure? At A, if you put your hand, total pressure is gamma W into H1. Gamma W into H1. What is the pore water pressure? Sir, same pore water pressure, gamma W into H1. The effective stress will become what? 0, because effective stress is total stress minus mu. Now at B, what is the total stress? At B, what is the total stress? Sir, first of all, water, then saturated soil. So water of gamma W H1, then saturated soil of H1, H. Saturated soil of H. Now up to what water is there? In this entire system there is water, in this system also there is water. It means gamma W H1 plus H, gamma W H, gamma W H1. So if I find the effective stress, gamma W H1 will get cancelled. I will left with sigma gamma dash into H. If I ask at C, what is the total stress? Initially the height of water, then it is a height of saturated soil. So height of water gamma W H1, then saturated soil into Z. Saturated soil into Z. After that, if I ask you what is the pore water pressure, so pore water pressure here gamma WH1, here gamma WZ. So gamma WH1 plus gamma WZ. It means if I ask you what is the effective stress, these two portion will get cancelled and it is left with gamma dash Z. It means at any point in the soil, the effective stress is gamma dash into the depth. That is what we have written in the beginning. हमने यहाँ पे beginning में ये लिखा है कि effective stress होता कितना है? Gamma dash Z होता है. But once the flow will become downward, it will be increased with some value. Once the flow will become upward, it will decrease with some value. That we will see in the type of flow. Right now, what is the no flow condition is clear for everybody or not? Tell me fast. Is that clear for everybody or not? डाउट पूछना, रिपीट मत करवाना. Downward flow. The situation is the flow is getting downward. Flow is getting downward. It means let us say here and let us say here. चलो. थोड़ा ऊपर कर देते हैं. So if the flow is downward, listen carefully. सर कोर्स सैंड और ग्रेवल को कोर्स ग्रेन सॉइल बोल सकते हैं. एक बार सर कल के लेक्चर में कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट में जो नोट लिखवाया था उसमें डाउट आ रहा है. सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? सर सच्ची बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. सिमरन, इसका मतलब कल आपने बर्थडे मनाया, कल आपने इफेक्टिव स्ट्रेस रिवाइज नहीं किया. अगर इफेक्टिव स्ट्रेस रिवाइज कर देते तो ये टॉपिक कंफ्यूजिंग नहीं लगता. काजल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. गजानंद बोल रहे हैं कि कोर्स. अरे गजानंद जी, कल आपको सिर्फ इतना बताया था कि जो भी सॉइल की वैल्यू 3 mm से ज्यादा आती है वो सॉइल में डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इन दैट सॉइल डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. दूसरी बात ये बताई थी कि कोई भी सॉइल जो 75 माइक्रोन से ऊपर होती है उसको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहा जाता है. ऐसी हर कोई सॉइल
जो इस रेंज के बीच में है उसमें परमिबिलिटी अच्छी आती है, जो कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट से उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट से आप टेस्ट खुद का भी कर सकते हो, लेकिन खुद से परमिबिलिटी नहीं निकलती। आई बात समझ में? दोनों बातें अलग है। एक जगह लिखा है कि कोर्स सैंड लिखवाया है उस जगह कि ये इससे बड़ी जो सैंड होगी, क्योंकि सैंड की रेंज कहां तक है? सैंड की रेंज है 4.75 तक। इसका मतलब जो सैंड 3 mm से 4.75 mm के बीच में आती है, जो सैंड 3 mm से 4.75 mm के बीच में आती है, उस सैंड में डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कोई भी सॉइल जो 3 mm से ऊपर है उसमें डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है? आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, प्लीज डू रिवीजन। अब जैसे मैं स्टेटमेंट बोला डू रिवीजन, अभी आएगी कंप्लेन, सर इतनी लंबी क्लास लग गई, कैसे करें रिवीजन? ज्यादा रिवाइज नहीं करना है, जो आज या कल पढ़ा है बस उतने को ही रिवाइज करना है। उतना भी कर लोगे हो जाएगा। सिमरन, ओनली यू आर लैकिंग विद द रिवीजन, इसीलिए आपको इफेक्टिव से समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। बाकी लोग को समझ में आया, इसका मतलब बाकी लोग ने रिवीजन किया। आपको समझ नहीं आया, इसका मतलब रिवीजन की कमी है। एक बार इफेक्टिव स्ट्रेस के सारे जो केसेस है एक बार अपने हाथ से लिख भी लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं, कल बर्थडे निकल गया, इट्स ओके। अभी पढ़ना चालू करो वापस। एनीवेज, अब आ जाओ यहाँ पे। नाउ इट्स अ डाउनवर्ड फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड फ्लो? क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है कहां से? पानी फ्लो करता है कहां से? हाई हेड से लो हेड। सुनना मेरी बात, यहां मैंने सिचुएशन बना दी। इफ आई पुट अ पीजोमीटर हियर, दिस इज द हेड ऑफ वाटर इज हियर। इफ आई पुट अ पीजोमीटर हियर, हेड ऑफ वाटर इज कमिंग हियर, दिस हेड ऑफ वाटर इज लेस देन दिस हेड ऑफ वाटर। इफ आई पुट अ पीजोमीटर हियर, दिस हेड ऑफ वाटर इज अगेन लेस देन दिस हेड ऑफ वाटर। इसका मतलब हेड कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? अरे लॉस कर रहा है। और अगर हेड लॉस कर रहा है मतलब फ्लो हो रहा है। एंड इफ द फ्लो इज अकरिंग, फ्लो शुड अकर फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। दिस इज द हाईएस्ट हेड, दिस इज लोएस्ट हेड। इट मींस दिस इज अ A point, this is a B point. It means flow is coming from A to C. If the flow is coming from A to C, or A to B, it means it's a downward flow. इसका मतलब ये डाउनवर्ड फ्लो है। मैंने आपको हमेशा बोला है, आप दोबारा स्टडी कीजिए। आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। एंटायर थिंग इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, ठीक है? मन में डाउट रखोगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे। चलो अनुज, आपने जो डाउट पूछा था मुझे टेलीग्राम पे, क्या वो आपका क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर फॉर यू? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब वापस से वही एनालिसिस करनी। इस बार हेड लॉस आ गया पिक्चर में। In the last situation, head loss not there. Now the head loss is there in the picture. So see here. What is the datum head for A? Oh, datum head for A is H. वो तो सेम ही है. What is the datum head for B? Is 0. What is the datum head for this? H minus Z. ये तो सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. Now the question arises. Question अब arise होगा. क्या arise होगा? आइए देखते हैं. Tell me. This is the total head loss. This is what total head loss. ये आपका टोटल हेड लॉस है, यहां से लेके यहां तक का जो है टोटल हेड लॉस है. लेट अस से दिस इज स्मॉल h. द टोटल हेड लॉस इज स्मॉल h. नाउ रिमेंबर दैट व्हेनेवर, ये सब कल पढ़ा चुका हूं मैं, yesterday only we have seen, if the head loss is occurring it means soil is flowing through the soil, water is flowing through the soil. हेड लॉस आ रहा है मतलब पानी किसी मीडियम से होकर निकल रहा है, मीडियम इज सॉइल हियर. And yesterday only we have seen, if the water is flowing from that area to this area, 3D diagram, Darcy law, remember, from this entire length, if the soil is, if the water will travel from the soil, it means head loss will occur between 2 points. इसका मतलब ये जो भी हेड लॉस आया है, वो इस पूरी लेंथ ऑफ द सॉइल को ट्रेवल करने पे आया है. इसका मतलब ये जो भी हेड लॉस आया है वो इस पूरी लेंथ ऑफ द सॉइल को ट्रेवल करने पे आया है. इसका मतलब आई क्या आ जाएगा? टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल. टोटल हेड लॉस इज स्मॉल h, लेंथ ऑफ सॉइल इज कैपिटल H. क्लियर? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं कितना ट्रेवल करता हूं तो मुझे कितना हेड लॉस आता है. जब मैं कैपिटल H ट्रेवल कर लेता हूं तो मुझे कैपिटल ये जो स्मॉल h जो टोटल हेड आ जाता है. तो अगर मैं 1 मीटर ट्रेवल करूंगा तो मुझे हेड लॉस आएगा कितना? h by h. दिस इज व्हाट आवर आई. अब बात करते हैं प्रेशर हेड की सब जगह पे. सुनना मेरी बात ध्यान से. प्रेशर हेड एट ए कितना है? ए के ऊपर आपने रखा. सुनो ना यार,
क्यों इधर उधर देखते हो, प्लीज देखो ना इधर। अगर आपने ए के ऊपर पीजोमीटर रखा, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर, यू आर सेइंग व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर, यू कैन सी h1, सो दिस इज व्हाट, ये तो टोटल हेड कितना आ गया h1 प्लस h, द टोटल हेड इज h1 प्लस h, नो इश्यूज, कंप्लीटली फाइन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बी। जब आप बी पे पहुंचे, व्हेन यू रीच दैट बी, व्हाट इज द head of water, what is the height of water, you can see what is the height of water, you can see sir, height of water could have been h1 plus h, but that is lost by small h। पिछले केस में हाइट ऑफ वाटर कितना था यहाँ पे h1 प्लस h, यही तो पूरा हाइट ऑफ वाटर था, उसमें से लॉस कितना कर गया, हाउ मच हैज बीन लॉस्ट, हाउ मच हैज बीन लॉस्ट, हाउ मच हैज बीन लॉस्ट, दिस मच हैज बीन लॉस्ट। सो व्हाट इज द प्रेशर हेड h1 प्लस h माइनस h। So what is the total head? This is only the total head. Clear? अब बात करते हैं C पॉइंट पे। I have started from A. I am coming towards the C. Definitely head loss will occur. If I travel for capital H height, if I travel for capital H height, then your head loss is small h. जब मैं 5 मीटर चलता हूं तो मुझे 1 मीटर का लॉस आता है, ऐसा समझ लो। तो अब बताओ, अगर मैं 5 मीटर चलता हूं तो मुझे 1 मीटर का लॉस आता है। लेट अस से इफ आई ट्रैवलिंग फॉर 2 मीटर ओनली, देन हाउ मच विल बी द हेड लॉस। सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। इफ आई ट्रैवल बाय कैपिटल H, देन द हेड लॉस इज स्मॉल h। इफ आई ट्रैवल बाय कैपिटल H, हेड लॉस इज स्मॉल h। इफ आई ट्रैवल बाय 1, देन हेड लॉस इज स्मॉल h by h। इफ आई ट्रैवल बाय Z, if I travel by Z, what will be the head loss? This will be the head loss, and h by h can be written as I. This is what our head loss at हेड लॉस एट सी है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आई इंटू जेड, दिस डिस्टेंस इज आई इंटू जेड। ये आपका हेड लॉस कर गया। अब बताओ यहां तक पानी की हाइट कितनी हो सकती है, यहां तक पानी की हाइट पहले कितनी थी, इन द प्रीवियस केस हाउ मच इट वाज, z प्लस h1 वाज द फुल हाइट अबव द सी। ये देखो ये रहा z और ये रहा h1, उसमें से iz चला गया, उसमें से iz चला गया। इसका मतलब व्हाट इज लेफ्ट, z, व्हाट इज लेफ्ट, z प्लस h1 माइनस iz, ये लेफ्ट कर गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो मिलेगा h1 प्लस h माइनस iz, z से z कैंसिल हो जाएगा, h1 प्लस h इंटू iz, ये आपको क्लियर है। आइए अब बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इफेक्टिव स्ट्रेस की कहानियां, इफेक्टिव स्ट्रेस की कहानियां ध्यान से सुनिएगा, टिपिकल कहानियां है ये। देखो भाई, एट ए वैल्यू व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, एट ए वैल्यू व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, गामा w into h1, गामा w into h1। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, सेम गामा w into h1, सो इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0, कोई दिक्कत नहीं। एट बी वैल्यू व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, पानी और सैचुरेटेड सॉइल, तो पानी है गामा WH1, सैचुरेटेड सॉइल है कहां तक, H तक। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर इज नथिंग बट गामा W इनटू प्रेशर हेड, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा W इनटू वाटर की हाइट, यही तो होता है। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, गामा W इनटू वाटर की हाइट, एंड वाटर हाइट इज व्हाट, प्रेशर हेड। उसी को तो आपने लिखा है, मैंने लिखा है, पीजो लिखा है मैंने, प्रेशर हेड इज द हाइट ऑफ वाटर अबव ए सेक्शन। इसका मतलब गामा W इनटू व्हाट इज द प्रेशर हेड, h1 प्लस h माइनस h, h1 प्लस h माइनस h। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मैं इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी निकाल रहा हूं, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो गामा W h1 प्लस गामा सैचुरेटेड h माइनस गामा W h1 माइनस गामा W h प्लस गामा W h। तो देखो कौन कौन कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये बच गया गामा डैश h, ये बच गया गामा डैश h, और प्लस क्या आ गया, गामा W इंटू h, प्लस आ गया गामा W इंटू h। ठीक है, अब C पे बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस एट C, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस एट C। अरे सर ये पानी और ये भी पानी, ये पानी और ये सैचुरेटेड सॉइल, पानी है गामा W इंटू h1, सैचुरेटेड सॉइल है Z तक, सैचुरेटेड सॉइल है Z तक। ठीक है, समझ में आ गया, इट्स कंप्लीटली फाइन। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर, सर पोर वाटर प्रेशर मींस गामा W इनटू पानी की हाइट, गामा W इनटू पानी की हाइट, सो गामा W मींस गामा W। व्हाट इज द वाटर हाइट एट C, वाटर हाइट एट C इज दिस Z1, Z plus h1 minus iz, minus iz. I will minus both of them to calculate effective stress. So effective stress as C, gamma W into h1 plus gamma saturated into Z minus gamma WZ minus
gamma W H1 plus IZ gamma W. Again I will see H1 and H1 is going to be cancelled. Gamma saturated Z minus gamma dash Z, ये आ गया gamma dash Z plus IZ gamma W. Oh my God! What I want to learn here is initially effective stress here was gamma dash H, here was gamma dash ZH. Here they have increased by this amount. Effective stress is increased by seepage pressure. This is what I have written in the very much beginning. This is what I have written with the very much beginning. Now I can tell you this thing that by what value the effective stress will increase. It will increase by IZ gamma W value. What is I? I is the total head loss. Total head loss divided by length of soil. Total head loss divided by length of soil. Z means vertical depth of soil. Gamma W means pore water. Gamma W means unit weight of soil. Unit weight of water. Please take care. Datum will be given in the question. First of all, if it is not given in the question, then the base of the soil can be considered as datum. उसको आप मान सकते हो datum. That can be easily considered as datum. Now it's थोड़ा सा बस संयम बरतने की जरूरत है. What is, if I see the water level, if I see the water level here, okay, fine, no issues. Now the water level here and here this water level. अब सुनो ध्यान से. Now this is the condition is occurring. It means if anyhow, due to any reason, if I put any piezometer over here at the base of soil, it is giving me this much of the head. This much of the head it is giving me. At B, head became loss. At A, head is again down. It means now the high head is there at B. And water flows from high head to low head. High head is at B, low head is at A. It means the water is flowing from B to A. It means it's upward flow first of all. So first of all, पहली बार में ये पता चला कि ये एक upward flow है, ऊपर जाता हुआ पानी है. कितना head loss हो रहा है? What is the total head loss? That you can write very easily. This total head loss is H. Similar H. And this head loss is occurring once the soil is traveling or the water is traveling by complete H height. So this is the same IH. Again here it will be same. If you travel by capital H, you will get the head loss of small h. If you travel by 1 meter, you will get the head loss of small h by h. You will get the head loss of small h by h. ठीक है. We will see now what is the condition. देखते हैं क्या condition है. तो ये बताओ A पे what is the datum head at A? Datum head at A is capital H. What is the datum head at B is 0 and here it is H minus Z. Datum head तो same ही है. The datum head is same. Datum is same. अब अच्छा ठीक है, सूरज यादव कोई बात नहीं, लिख लेना. अब देखना ध्यान से. What is the pressure head? What is the pressure head? Pressure head is something beautiful thing. What is the beautiful thing? What is the beautiful thing? बोलो ना beautiful thing क्या है? Beautiful thing ये है कि pressure head is the height of water at any section. तो if I go at A, if I go at A, if I go at A, the height of water is only H1. Total head is H plus H1. Total head is H plus H1. कोई दिक्कत नहीं. अरे कोई दिक्कत नहीं यार. दिक्कत तो अब होगी. At B if I see. At B if I see. What is the height of water? Arey sir, in the initial phase it was H plus H1.
This was the height of water above the B, but now it is plus small h also. It means total head is small h plus small h. It means what is the total head? Total head is this only. Total head is this only. Okay, great. Now if I see at C, because you started traveling from B, it means head loss started. हेड लॉस आना शुरू हो जाएगा. आपने बी से चलना चालू कर दिया, हेड लॉस आना चालू हो गया. हेड लॉस आना चालू हो गया ना. ठीक है, कितना हेड लॉस आएगा देखते हैं. सुनो, अगर आप एच चलोगे, इफ यू ट्रेवल बाय कैपिटल एच, योर हेड लॉस इज स्मॉल एच. If you travel by capital H, your head loss is small h. If you travel by 1, your head loss is small h by h. And here you are traveling by how much distance? H minus z distance. So if you travel by h minus z, your head loss will become like this. Your head loss is becoming like this. अगर मैं इसको ओपन करूं तो this is h minus h by h into z. If I open again this is h minus iz. ये मेरा हेड लॉस आया कहां पे? This is the head loss at C point. इसका मतलब ये वैल्यू, इसका मतलब this value I am here with h minus iz. If this value is h minus iz and this value is small h, how much is this value? This is something is I into z. Clear है? This is something I into z. Now I can tell you what is the pressure head at C. Pressure head at C is Z. This is the Z water, H1 water, then IZ water. Z यहाँ पहुंच गए, H1 यहाँ पहुंच गए और यहाँ IZ ऊपर चल गए तो वहां पहुंच गए. It means it is Z plus H1 plus IZ. So now tell me what is the total head? Total head Z से Z cancel हो जाएगा. H1 plus H plus IZ. Now I have to calculate this most beautiful thing, that is total stress. So at A only water is there. So gamma W H1. Now at B what is there? At B I need to calculate what is there at B, water and saturated soil. So water is gamma W H1, then saturated soil is up to capital H. At C it is the total water gamma W H1 plus saturated soil up to Z. Gamma saturated into Z. Now tell me what about the pore water pressure? Sir, pore water pressure means gamma W into water height. Gamma W is gamma W. These are the water height. So I will calculate. This is gamma W into H1. This is gamma W into H1 plus H plus small h. This is gamma W into Z plus H1 plus IZ. Okay. Thank you so much. Now I will calculate the effective stress. Beautiful effective stress I will calculate. Here it is 0. Now effective stress here I will solve here. Gamma dash ZB, gamma WH1 plus gamma saturated H minus this value. Gamma WH1 plus gamma WH plus gamma W into small h. तो अब आप देखो ये कैपिटल H1 से कैपिटल H1 चला गया तो कितना बच गया? गामा सेट माइनस गामा W. इट मींस गामा डैश इनटू H बच गया, देन माइनस गामा W. Oh, something came in minus. Here if I solve gamma dash at C, if I solve gamma W into H1, gamma saturated into Z minus gamma W into Z minus gamma W into H1 minus IZ gamma W. Gamma W H1 cancel. This is gamma dash Z. This is coming as IZ gamma W. Sir, यही तो आपने लिखवाया था. This is what we have written. If in case of upward seepage pressure at any point your effective stress is going to decrease by PS value. And what is that PS value? Same IZ gamma W. You can see at any depth you are decreasing by this value. समझ में आया क्या? Did you understood this?